अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, इससे प्रीवियस जो मेरे पास मैंने लेक्चर बनाए हैं सेपरेबल के ऊपर, मैंने उन्हें कहा था 4-5 लेक्चर, तो 3-4-5। अब आप उनको रीड करते हुए 3 ऐसे रीड कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपको तरतीब बता देता हूँ, आपको वीडियो देखने में आसानी हो जाएगी। लेक्चर 3A, 3B और 3C के नाम से मैं इनको स्टोर करूँगा। चूँकि 3A जो होगा वो सेपरेबल का कॉन्सेप्ट होगा, 3B जो है वो बाउंड्री वैल्यू का कॉन्सेप्ट होगा और साथ में एग्जांपल्स होंगी जो कि सॉल्वेबल। 3C में मैं पूरी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहा हूँ और इसमें मैं आपको पूरा सोल्यूशन दिखा रहा हूँ जिसमें तमाम की तमाम एक्सरसाइज सॉल्व होगी, ताकि वो स्टूडेंट जिनको कोई सवाल अगर खुद नहीं सॉल्व करना आता टेक्निक से तो वो इसको देख के हल कर सके। इसी तरीके से हम लोग जो लेक्चर सीरीज़ में 4th के जो पार्ट्स होंगे वो सारी की सारी अगले टॉपिक से होंगी। तो इसलिए जो आप अभी स्टडी कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे न्यू हैं, तो आप याद रखेंगे चूँकि हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर टोटल 6 एक्सरसाइजों को डिस्कस करेंगे और इन 6 एक्सरसाइजों में हम लोग सेपरेबल का ये तीसरा पार्ट अभी पढ़ रहे हैं। फिर हम होमोजीनियस पढ़ेंगे, रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस पढ़ेंगे, एग्जैक्ट पढ़ेंगे और ये एट द एंड जाके आपको बीच में से सवाल बताऊंगा जिसमें आपको आइडिया भी होगा कि ये कौन सा सवाल है। ये हमारा वो लिंक है जिससे आप यूट्यूब पे आ सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पर जो है अपने तमाम सवाल देखेंगे 1 से लेकर 20 तक। ये लेक्चर नंबर आपके जो मैंने समझा दिया है 3C है। आप वहाँ से प्ले लिस्ट में से इसको ऐसे देखेंगे। अभी यहाँ बुक से हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको देखने जा रहे हैं, 2 को देखेंगे। ओवरऑल हम 1-2 मिनट में ये सारे क्वेश्चन देखें ताकि थोड़े टाइम में हम ये सारे क्वेश्चन देख लें और ताकि हमें सेपरेबल के किसी भी किस्म का क्वेश्चन एग्ज़ाम में हो तो हम सॉल्व कर सकें। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले से सवाल हल करना जानते हैं और बीच में से कोई एक सवाल नहीं आता, तो आप वीडियो को वहाँ पर शार्ट लेकर जा के उसी क्वेश्चन नंबर के ऊपर आप उसे डायरेक्ट देख लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपके पास स्टूडेंट जो पहला सवाल है एक्सरसाइज 9.2 का, ये क्वेश्चन था। इसमें आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई है ऑलरेडी। आपने इनको सेपरेटिंग किया है, इधर उधर कर दिया। कैसे? y वाला उधर चला गया, dx इधर ये बन गया, इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल डाल दिया, इधर भी डाल दिया। इंटीग्रेशन के सिंबल डालने के बाद आपने यहाँ पे अपने पास से 3 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इंटीग्रेट किया है ये सवाल। और उसके बाद आपने दोनों साइडों पे जो है यहाँ पर जो समझने की बात है उसने लिखा हुआ है सी प्राइम। लिखने का कोई मकसद इसलिए होता है कि बाद में कोई नया कांस्टेंट आए तो उसको हम सी कह देंगे। आपको अगर नहीं लिखना चाहते तो आप बेशक ना लिखें। अब उसके बाद ये 2 जो है वो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ भी, और इसके बाद जाके ये हमारा आंसर आ गया है। एंड पे जाके आप देखें तो ये जो रिज़ल्ट है ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके साथ अगर आपने ऊपर सी प्राइम की जगह सी लिखा होता तो आपके आंसर में यहाँ 2C आना था, तो उससे कोई इशू नहीं है। यहाँ आप 2C लिख दें या 6C आ रहा है, जो भी आ रहा है। यहाँ LCM से मल्टीप्लाई किया हुआ है 6 से, ताकि डिवाइड में जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाए। और ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 की शक्ल आप देख लें। ये क्वेश्चन है dy/dx। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व भी किया है। शॉर्टली से हम देख लेते हैं। आप अगर क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर आप देख लें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपने इसे ऐसे लिखा, सेपरेट किया इधर उधर, ये dx वाले उधर हो गए, dy वाले इधर। इसको हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। इसका दूसरा पार्ट देख लें। आप वीडियो को पास कर लें अगर जहाँ से समझ नहीं आता तो। ये देखें तो आपके पास ये अलग हो गया, इसको इंटीग्रेट किया जो कि सिंपल है, आपके पास ये इसका रिज़ल्ट आ गया है। ठीक है, इधर अगर आपके माइनस या इधर उधर माइनस का डिफरेंस आ रहा है, आपने सही हल किया हुआ है तो आपका सवाल सही काउंट होगा, क्योंकि माइनस इधर भी आ सकता था अगर इधर प्लस डालें तो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। ये आपका क्वेश्चन था dy/dx इक्वल टू इस तरह से। ये क्वेश्चन पहले हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में किया भी था। फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज करने के बाद इसको जुदा करके लिख दिया। इसकी भी इंटीग्रेशन चूँकि आसान है, आपको एक फार्मूला हाल आना चाहिए tan इनवर्स ऑफ y का, और ये आपका उसका रिज़ल्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। आपको कोई क्वेश्चन बीच में से मुश्किल लगता है तो आप उसको वीडियो को वहाँ रोक के या वीडियो की स्पीड स्लो करके उस क्वेश्चन को वॉच कर लिया करें। और नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें, इनमें से जो टेक्निकल के पॉइंट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को जाके देखें तो 4 में यहाँ पे ये क्वेश्चन है XY + 2X, ये जो भी है ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को हमने इस तरह लिख लिया, यानी वही देख के दोबारा लिखा है। दोबारा लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर मौजूद जो टर्म्स हैं उनको फैक्टराइज किया हुआ है, और ये टर्म में से भी जो कॉमन है कॉमन ले लिया। अब ये जो है जो कि फैक्टराइज फॉर्म में आ गया है, y वाली कीमतें अलहदा हो गई, x वाली अलहदा हो गई, इधर x वाली ही एक दूसरे से सेपरेट हैं। तो ये जो है ये सवाल अब सेपरेबल बन चुका है। अब हम इसको सेपरेटिंग वेरिएबल करने लगे हैं, यानी dx एक साइड पे और dy दूसरी साइड पे लेके जाने लगे हैं। तो अब आप इसको यहाँ पर पहुँच गए हैं, आपने इनको सेपरेट कर लिया है। सेपरेट करने के बाद ये जो पार्ट बना है इसको dx वाले एक साइड पे dy वाले एक साइड पे कर लिए, इंटीग्रेट किया। इसकी इंटीग्रेशन में आपको अगर कोई मसला आ रहा है यहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं। ये वाली टर्म इस साइड वाली तो आसान है, दूसरी साइड वाली भी इजी है, बट आप इसको देखें तो इसका डेरिवेटिव आता है 2x + 2, ऊपर 2 की कमी है, मल्टीप्लाई और वो किया, और उसके बाद हमने ये किया हुआ है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे हम c ऐड करते होते हैं तो नेचुरल लॉग ऑफ c क्यों ऐड किया। अगर स्टूडेंट आप यहाँ पे खाली c ऐड करें फिर भी आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन नेचुरल लॉग हम तब ऐड किया करते हैं जब अगर तीनों टर्मों के साथ, जैसे इसके साथ भी नेचुरल आ जाए, इसके साथ भी आए तो हम उसके साथ भी नेचुरल आगे लिख लेते हैं। इसलिए लिखते हैं, अपनी सिंपलिसिटी के लिए लिखा जाता है। आप यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ c लिख लेते हैं। अब मैं आपको ये बता चुका हूँ, क्योंकि अगर सारी टर्मों, बाकी तमाम टर्मों के अलावा, कांस्टेंट के अलावा अगर नेचुरल लॉग ऑफ c है तो कांस्टेंट भी आपने नेचुरल लॉग की फॉर्म में लेना होता है। अब आपके पास है स्टूडेंट, आपको पता है जो पावर है ये शुरू में जो होता है पावर में चला गया, ये टर्म बनी है। अब इसके बाद आपको पता है ये प्लस हो रहा है, ये साथ में जुड़ जाएगा और दोनों साइडों से ये जो टर्म है नेगेटिव नीचे आ गई और नेचुरल से कैंसिल हुआ, तो आपके पास ये रिज़ल्ट आया है इस क्वेश्चन का। फर्दर उसने ये किया हुआ है, ये नीचे से इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है ताकि आपका आंसर मैच हो जाए। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 को अगर आप डीपली देखते हैं इस क्वेश्चन को तो इसकी शेप कुछ यूँ है, आप इसको देखें। ये इस क्वेश्चन में ये है कि ये जो पार्ट है हमें सेपरेट सा लग रहा है, इसमें आपने ये करना है कि x वाली जो y वाली टर्म्स हैं उन सबको इकट्ठा कर देना है और x वाली सारी इकट्ठी करनी है। मतलब ये कि जैसे आपने देखा कि जो y वाली तो तमाम टर्में थी वो हमने बाद में लिख दी हैं, और x वाली, इनमें भी x मौजूद है लेकिन इनमें y को हमने अलहदा कर लिया। इधर से 2 कॉमन आ गया, इधर से y कॉमन आया है। ये लेने से क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया। याद रखें, फैक्टराइज फॉर्म का मतलब होता है कि दोनों अलहदा हो गए, और पेयरली फैक्टराइज हुआ है, मतलब x वाली कीमतें अलहदा हैं, y वाली अलहदा। इसीलिए हम कहते हैं कि सवाल सेपरेबल हो गया है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट करने लगे हैं। सेपरेट कर दिया, x वाले अलहदा, y वाले अलहदा। इसकी इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन की, क्योंकि आप जानते हैं कि नेचुरल लॉग में आ जाएगी, लेकिन ये बड़ी टेक्निकल है। आप यहाँ पे एक मिस्टेक करेंगे, डायरेक्ट आप लिख देंगे नेचुरल लॉग ऑफ 2 - y, जो कि गलत होगा। क्योंकि आपको ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये असल में इसका डेरिवेटिव साथ हो तो तब नेचुरल लॉग होता है। चूँकि -y का डेरिवेटिव -1 है तो यहाँ -1 नहीं है, तो इसलिए साथ में पीछे आपको एक माइनस लगाना पड़ेगा और एक माइनस यहाँ, जिसकी वजह से इसकी इंटीग्रेशन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 - y आएगी। ये मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट करते हैं, तो ये नहीं कीजिएगा। इस क्वेश्चन में देखें तो इसीलिए हमने यहाँ पे अपने पास से माइनस ऊपर भी रखा है, नीचे भी, और ये क्वेश्चन हमने ऐसे लिख दिया। अब आप अगर क्वेश्चन को देख रहे हैं तो ये जो टर्म है इसको हमने नेचुरल लॉग में लिख दिया, सवाल हल हो गया। आगे जस्ट हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा कांस्टेंट के साथ हमने नेचुरल लॉग नहीं लिखा, रीज़न इसकी यही थी क्योंकि इधर नेचुरल लॉग नहीं है तो हमने इसके साथ भी नहीं लिखा। बाकी आगे इसको हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है, एलसीएम वगैरह से इधर उधर मल्टीप्लाई करके। ये जो -6 था ये उसकी पावर में चला गया, इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये बना हुआ है। अब आपका सवाल है यहाँ पे e की पावर में क्यों लिखा। इस साइड पे चूँकि नेचुरल लॉग है और नेचुरल लॉग को ख़त्म करने के लिए e इधर भी लिया उधर भी लिया, इधर वाला e उससे कैंसिल हो गया तो ये टर्म बनी है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो e की पावर c है ये दोबारा से एक नया c बन जाता है। चूँकि e की पावर कोई कांस्टेंट ही होता है, इसको हम प्राइम भी कह दें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपका सवाल है कि अगर हम ऐसे ना लिखें, ऊपर तक भी क्वेश्चन ठीक है,
अगर आप नीचे ला रहे हैं तो नीचे तक भी ठीक है। तो दोनों सूरतों में क्वेश्चन सही है, स्टेप अगर मिस्टेक ना हो तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो ये सवाल दिया हुआ है, ये आसान क्वेश्चन है। इसमें हमें पता है जो कोसिकेंट है वो 1/sin हो जाएगा और जो सीकेंट है वो 1/cos हो जाएगा। और बाकी जो है ना सवाल को हमने सेपरेट करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई, इससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इससे हमें अच्छा ये ज़रूरी नहीं है ऐसे ही करें, आप इस टर्म को उधर ले जाएं, क्लास में मल्टीप्लाई करके सेपरेबल करें, या ऐसे कर लें जैसे आपका दिल चाहता है आप इसको सेपरेबल करें। सेपरेट होकर सवाल यूँ बन जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन की तो ये आंसर आया। आपने ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं रूल को फॉलो करना है, इंटीग्रेशन आप किसी भी लिहाज से कर सकते हैं, बट कोई मिस्टेक नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जाके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप अगर देखें तो यहाँ पर जो आपको गिवन है सिचुएशन देखें इसकी, ये सवाल है आपका। इसमें आपने उसी तरह इनको सवाल को देख के दोबारा लिखा। सवाल जब दोबारा लिख लिया तो अब हम इसको सेपरेबल बनाने लगे हैं। 7 को अब हम करते हैं सेपरेट। तो ये जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देखें तो ये है आपके पास इस क्वेश्चन में, ये इसको डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स वाई, ये एक टेक्निकल सवाल है, ये पेपर में आता है क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं कि एक्स वाई से डिवाइड करना है। तो इसलिए ये वाइड क्वेश्चन है जिसको एक्स वाई से डिवाइड किया गया है। ये इस टर्म की वजह से आपको ये सवाल याद रखना पड़ता है कि हमने इसे एक्स वाई से डिवाइड करना है, अदरवाइज़ आप पेपर में फंस सकते हैं कि सवाल के अंदर ये क्यों डिवाइड हुआ है। ये हम अपनी सिंप्लिसिटी और सेपरेट बनाने के लिए करते हैं। बाकी जो है इस सवाल को जब इंटीग्रेट किया आप इसके स्टेप देख सकते हैं। यहाँ हमने एक्स को इसके नीचे और इसके नीचे दोनों के नीचे और वाई को भी इसी तरह अलग-अलग डिवाइड किया हुआ है। इंटीग्रेट करने के बाद सवाल की ये सिचुएशन है, इसमें जो जस्ट ये टेक्निक हुई है कि एक्स वाई से हमने इसे डिवाइड किया। जो अच्छा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पेपर में आने के चांस होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको आप अगर गौर से देखें तो ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसको इस सवाल के अंदर ये देखें वाई ये कीमतें दी हुई हैं। हमने सवाल को देख के दोबारा लिखा, सवाल को सेपरेट किया। सेपरेट होने के बाद जो टेक्निक यहाँ पे यूज़ हुई है इसने यहाँ पे किया हुआ है सब्स्टिट्यूशन। आपने ये सब्स्टिट्यूशन करने से अब हम क्या करते हैं 1+x² की जगह t² पुट कर दिया। तो जो चीज़ यहाँ पुट करें वही कुछ यहाँ भी करेंगे। तो आप एक हिस्से को समझ लें तो दूसरा भी वैसे ही है। तो इस हिस्से में लिखा है 1+x² को अगर t² रखें तो इसका डेरिवेटिव लें। इसका डेरिवेटिव आएगा बच्चों 0, 1 का 0 तो x² का 2x dx और दूसरी साइड पे 2t dt। 2 और 2 कैंसिल तो x dx की जगह t dt आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ 1+x² है वहाँ t² रख देना है, जहाँ x dx है वहाँ t dt रखना है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि x dx हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर x dx नज़र नहीं आ रहा तो भी आप यहाँ से वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पे अपने पास से एक x मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। यहाँ पर क्या किया हमने, एक x ऊपर भी रखा एक x नीचे भी रखा, एक y ऊपर भी रखा एक नीचे भी रखा। स्टूडेंट का सवाल ये होता है कि क्या हम किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। जी, वेरिएबल को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं अगर सवाल कॉम्प्लिकेटेड ना हो रहा हो। हाँ, अकेले किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते ना किसी कांस्टेंट को। हाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कहीं भी आपको अलाउ होता है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट ये सोच रहे होते हैं कि जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो उस वक्त तो वेरिएबल हमें अलाउ ही नहीं होता। बेटा उस वक्त भी अलाउ होता है, लेकिन वो इस सूरत में अलाउ नहीं होता कि एक वेरिएबल मैं अंदर रख दूँ और एक बाहर रखूँ, ऐसा नहीं। अगर मैंने कोई चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड इंटीग्रेशन के अंदर की है तो मुझे कोई मसला नहीं, अगर बाहर करता हूँ तो दोनों को बाहर ही करूँगा। तो इस वजह से कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे मैं एक x रखूँ एक x बाहर, ऐसा मैं कर नहीं सकता। कांस्टेंट को एक अंदर और एक को बाहर रख सकता हूँ। ये मेन इशू होता है स्टूडेंट्स के लिए। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट। इसमें ये जो टेक्निक यूज़ हुई है इसको आपने ज़हनशीन करना है। उसके बाद बेटा इस सवाल को ये वैल्यू जो ही पुट करेंगे यहाँ पे, पहले तो हमने x रखा, सवाल की जो ही ये शक्ल बन जाएगी, पहले ये बनाना, वीडियो को रोक के इसको एक दफ़ा लिखें और बना के फिर आपने इसको इस तरह चेंज करना है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात देखें कि जब हमने इस सवाल को इस तरह चेंज कर लिया तो ये सवाल इस शक्ल में आ चुका है। अब किस शेप में है तो फ़र्क क्या पड़ा है सवाल पे, यहाँ देखें t² उसको कैंसिल करेगा, खाली t आ जाएगा, यहाँ u, तो सवाल हो जाएगा आसान। आगे जाके हम देखते हैं किस तरह से आसान हो गया। ये देखें हमारे पास सवाल की शक्ल ये बन चुकी है। इस क्वेश्चन को अगर अब आपको पता है t² - 1 और ये जो क्वेश्चन है इसका डेरिवेटिव आता है 2t
तो हमें ऊपर अपने पास से इसका डेरिवेटिव है 2t, तो 2t ऊपर हम बना सकते हैं और इसमें दूसरे तरीके से किया हुआ अपने पास से ऐड सपरेट करके, जबकि ये यहाँ पे 2u बन रहा है। हम डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इन्होंने स्टेप दूसरे लिए हुए हैं। आप इनको भी फॉलो कर सकते हो, ऊपर इसका डेरिवेटिव भी बना सकते हैं। चूँकि नीचे नहीं सॉरी इसने चूँकि यहाँ पे एक t आया हुआ है, इस वजह से ऊपर ये डेरिवेटिव नहीं बन रहा। सो हमारे पास उसका वो वाला ऑप्शन नहीं है। नहीं, ये इन्होंने यहाँ पे t dt ये बाई मिस्टेक हुआ है। ये हिस्सा आप यहाँ से सॉरी ये ठीक किया हुआ है। हाँ, ये टी यहाँ पे था, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ टी स्क्वायर हो गया, ये यू इससे हुआ यू स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद बच्चों आपने अपने अब इसका जो कि वो फार्मूला नहीं बन रहा, अपने पास से ऐड सब्ट्रैक्ट किया हुआ है करके, तो इस सवाल को यहाँ पे -1 ऐड भी किया है और प्लस भी किया है। तो इस वजह से आप देखते हैं नेगेटिव भी किया हुआ है, पॉजिटिव भी, इधर भी यही किया है। इससे हमने 2 अलग-अलग पार्ट बनाए, उनको इंटीग्रेट किया। वीडियो को यहाँ रोकें और इसको ये देखें। याद रखें स्टूडेंट्स कि जब आपका ये सोल्यूशन आ गया तो ये सोल्यूशन टी और यू की शक्ल में है, जो कि ओरिजिनल सोल्यूशन नहीं है। आपको दोबारा टी की वही कीमत रखनी है जो पहले आपने रखी थी। टी और यू की कीमतें बदलनी हैं। कीमतें क्या थी, यहाँ से जाके देखें सवाल में, तो आपको नज़र आएगा कि आपने कहा था कि आप टी स्क्वायर को ये कहेंगे, तो इसका मतलब है टी की कीमत आएगी √1 + x², और जहाँ यू होगा वो √1 + y²। तो जहाँ टी स्क्वायर होगा उसकी जगह ये रख देंगे, यू स्क्वायर की जगह ये रख देंगे। यानी हर सवाल, जब भी कोई सवाल होता है मैथमेटिक्स का ये रूल होता है कि सवाल जिस शक्ल में दिया हो आंसर उन्हीं वेरिएबल में आना चाहिए। सो हम बैक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो बैक सब्स्टिट्यूशन के बाद ये आपका रिजल्ट आया। मैं फिर से बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है। मैं इसको शॉर्टली आपको दिखा रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हमारा टाइम काफ़ी हो चुका है। आप खाली किसी भी वीडियो को पास करके आप उसको वहाँ से लेक्चर को नोट कर सकते हैं। ये आपके सामने है जी क्वेश्चन 9। इसको पहले देख के आप वहाँ पे पास करके इसे लिख सकते हैं। मतलब वीडियो को वहीं रोकें और लिख लें, नीचे जाएं तो ये आपके पास इसका सलूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन 10 पे। अब आप इनको नोट करते जाएं। अगर आप नोट करना चाहते हैं, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन 10 है आपका, आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, वीडियो तो मैं थोड़ा जल्दी चला रहा हूँ ये, तो आप इसको रोक के देख लें। ये हो गया नीचे तक और ये आपका सलूशन आ गया। ये था आपका क्वेश्चन 10। अब आप क्वेश्चन 11 भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें तो उसकी शेप कुछ यूँ है 11 की, और इसको भी आप वीडियो को पास करें, देख लें, इंटीग्रेट कर लें अलग से। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 पे, बल्कि नहीं, ये क्वेश्चन 11 आगे चल रहा है, यहाँ से इसको लिख लें। ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया हुआ है, ये नीचे तक चल रहा है। वीडियो को वहीं रोकें जहाँ से आपको समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर नीचे जाके देख लें। ये एंड तक आपने ये क्वेश्चन भी देख लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये भी अभी वही चल रहा है क्वेश्चन। थोड़ा सा आप इसे रोक के देख सकते हैं, ये वैल्यूज़ आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अभी भी जो है ना, एट द एंड तक हम अगर आएँ तो यही क्वेश्चन चल रहा है। आपने शुरू से देखा, वहाँ पे वीडियो रोक लें जहाँ पे आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा। ये है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो ये शिकायत करते हैं कि ये सवाल हमसे नहीं हुआ। आप यहाँ से देख के उसे नोट डाउन करें। फिर भी अगर नहीं इशू हो रहा तो आप क्लास में पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जो क्लास में मेरी क्लास में नहीं है या ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसको ये पूरा यहाँ आपके सामने है। पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक दफ़ा नोट कर लें। आप इसको यहाँ पास करके इसको देख लीजिएगा अगर कोई मसला है। क्वेश्चन नंबर 13 में जाके देख लें। ये है आपका 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 पूरा आपके सामने है। पास करें वीडियो को यहीं पे और इसको देख सकते हैं कैसे याद हुआ है। आगे आते हैं 14 पे। 13 का कुछ पार्ट यहाँ पे भी है अभी। ये है आपका 13 का बाकी ऐसा। अब हम आते हैं 14 पे। 14 क्वेश्चन, यहाँ से आप पिक्चर भी ले सकते हैं अपने मोबाइल से। ये 14 है, आपने ये बना लिया। एट द एंड पे जाके ये 14 है। लास्ट स्टेप इसका सिम्प्लिफिकेशन का यहाँ पर है।
ये आपने यहाँ से देख लिया। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये पूरा ही आपको दिखाई दे रहा है एक ही उसके अंदर, आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं थोड़ी सी आपकी बेहतरी के लिए। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। इसको भी आप एक नज़र लिख लें अगर लिखना चाहते हैं। 16 ये पहले हम साल भी कर चुके हैं, ये उसका बाकिया हिस्सा है। आप इसको भी यहाँ से वीडियो को रोक के देख सकते हैं और नीचे जाएं अगर तो ये यहाँ पे एंड हो जाता है। आगे मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17 पे। आप इसको यहाँ रोक के वीडियो को देख सकते हैं 17 कैसे सॉल्व हुआ है। ये आपका 17 ही है। ये सिंपल है, जस्ट आपको थोड़ा सा लेंथी इसलिए लग रहा है क्योंकि ये कुछ पार्शियल फ्रैक्शन और कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं जो कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन होनी चाहिए इस सवाल को हल करने के लिए। ये इसको वीडियो पिक्चर ले सकते हैं आप जहाँ से आपको ये मसला का, ये उसका बकिया हिस्सा है सवाल का और यहाँ तक ये जाके एंड हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 ये चल रहा है जी। यहाँ आपका क्वेश्चन 18 एंड हुआ है। इसको आप पिक्चर ले लें और ये हो गया आपका 19 क्वेश्चन नंबर 19 इसे